दोनों जरा खड़े हो जाएं। डॉक्टर, हम दोनों में से ज्यादा जवान कौन लगता है? जाहिर है तुम। देखा और क्यों? क्योंकि मैं काम करती हूँ। मैं अपने चारों तरफ की दुनिया से बाखबर रहती हूँ। हर एक तुम हो कि कीचड़ में फंसी हुई हो, तो मालूम ही नहीं कि जिंदा कैसे रहा जाता है। और मेरा तो एक उसूल है कि मुस्तकबिल की फिक्र न करूँ। मैं कई बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचती, कई मौत के बारे में नहीं सोचती। जो कुछ होना है वो हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं जिंदगी के लिबास को तभी दामन की तरह खींच रही हूँ और अक्सर मुझे जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रहती। खैर, ये सब बकवास है। ऐसे ख्यालात को अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए। और मैं हमेशा अपना ख्याल रखती हूँ। मेरे बाल, मेरा लिबास हमेशा बेहतरीन हालत में होते हैं। क्या कभी तुमने मेरे बाल बिखरे हुए देखे? हरगिज़ नहीं। अगर मैंने खुद को बरकरार रखा हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी देखभाल करती हूँ। मैंने कभी खुद को वो सब कुछ करने की इजाजत नहीं दी जो दूसरी औरतें करती हैं। हर एक तुम हो के झपड़ झपड़ फिरती रहती हूँ। मैं आज भी एक नौजवान लड़की का किरदार अदा कर सकती हूँ। खोले बैठा हूँ, आगे चलो। हम मकई के जखीरे और चूहों पर रुक गए। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। ये बिल्कुल ऐसा होगा बल्कि जैसे मुझे तो मैं पढ़ूंगी, मेरी बारी। चूहे, हाँ ये रहे। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई पंसारी अपनी दुकान में चूहे पालना शुरू कर दे। लेकिन आजकल मुसन्निफों को घरों में बुलाने का फैशन चल निकला है। चुनाचे अगर कोई औरत किसी मुसन्निफ को फांसना चाहती है तो वह दर्जे इल्तिफात, सताइश और तोहफों से उसको काबू में लाती है। फ्रांस में ये हरबे काम में लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस मुल्क में तो जब कोई औरत किसी मुसन्निफ के बारे में कोई इरादा करती है तो वो पहले ही से उसके इश्क में शराबूर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे चिगोरन को ले लीजिए। खुश हो, तुम्हारे पापा और सतेरी माँ शहर गए हैं, कुछ बादलों की तरह आजाद हो। मैं बहुत खुश हूँ। यार बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, खूबसूरत भी और समझदार भी है, लेकिन ज्यादा तारीफ मत करो कि बचपनी होती है। चिगोरन कहाँ? वो झील पर मछली का शिकार कर रही है। हर शख्स की जान उसी में है। आप क्या पढ़ रही थी? मोहब्बताम। अगला हिस्सा न सच है और न दिलचस्प। मैं परेशान हूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरे बेटे के साथ मसला क्या है? वो इतना बेजार कुन और चिड़चिड़ा क्यों रहता है? सारा दिन झील पर गुजारता है, मुझे तो मुश्किल से ही नजर आता है। उन चीजों से घुन की तरह खाई जा रही है। मैंने उसकी तहरीरें पढ़ी हैं, उसने लिखा है यहाँ पे, देखो। अब ये तो बहुत खुश्क सा खेल है। लेकिन जब वो इसे पढ़ता है तो उसकी आंखें चमकने लगती है और चेहरा पीला पड़ जाता है। कितनी उदास आवाज है उसकी, बिल्कुल एक साथ। पेट्रोशा, पेट्रोशा, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम किसी से मशवरा क्यों नहीं करते? ये अच्छी आदत नहीं है। मुझे तो खुशी होगी अगर कोई डॉक्टर मुझे देखे। ये वाला डॉक्टर मुझे देखता ही अब नहीं। डॉक्टर देखे तुम्हें जब तुम 65 साल के हो चुके हो। अगर 65 साल का हूँ तो भी जीना था। अरे तुम वैलेरिया की तरह कतरे। अच्छा, अगर मेरे ख्याल में किसी पुरफजा मकाम पर चले जाएं तो इनके लिए बेहतर रहेगा। ये किसी पुरफजा मकाम पर जाएं या ना जाएं ये इनकी मर्जी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या समझा? आपके भाई को सिगरेट छोड़ बकवास, बिल्कुल बकवास नहीं है। शराब और सिगरेट सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देती है। एक वॉडका और एक गिलास सिगरेट पिया फिर आप अपने आप में नहीं रहते, आपकी अपनी शख्सियत धुंधला जाती है। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये बातें बनाना आसान है। तुम अपना वक्त जो गुजार चुके हो, मेरा क्या? मैंने 28 साल इंसाफ के महकमे में काम करते हुए काटे हैं। मैंने जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ कर चुके हो, इसीलिए तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इसलिए तुम ये फलसफियाना बातें करते हो, ये करो वो करो। मैं जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं डिनर पर शीरी और पूरा सिगार। जिंदगी को संजीदगी से लेना चाहिए। 65 साल उम्र गुजारने के बाद अपने ऊपर ये गिला करना कि मैंने तो जिंदगी में कोई मजे नहीं लूटे, माफ करना बहुत ही अहमकाना बात है। खाने का वक्त हो रहा है, मीठा की सुनो, बुझा दो। उदास है बेचारी। तुम तो क्लर्क ही रहो यार। ये जो चाहे कह सकता है। अच्छा, इस गांव की बोरियत से ज्यादा और क्या चीज बोर हो सकती है? कोई शख्स कुछ नहीं करना चाहता, हर कोई बस अपने अपने फलसफे भगाता है। आप लोगों के साथ अच्छा लगता है, आप लोगों की
बातें भी दिलचस्प होती हैं, लेकिन किसी होटल के कमरे में बैठकर अपने मुकालमे याद करना इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। मैं समझती हूँ आपकी शहर तो बात। शहर होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, कोई भी पूछे बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ सड़कों पर टैक्सियाँ हैं, दफ्तरों में टेलीफोन है। शहर की क्या बात। अच्छा तो सब के सब आप यहाँ हैं। आदाब। आप सबको खुश देख के बहुत खुशी हो रही है। मेरी बीवी बता रही थी कि आप किगौन के साथ शहर जा रही हैं, क्या ये सच है? हाँ, जा तो रहे हो। खूब, बहुत खूब। लेकिन खातून मोहतरम, अब जा किस तरह रही है? आज तो हम जो बेचने वाले हैं तमाम लोग मसरूफ हैं। और आप कौन से घोड़े ले जाना चाहती थी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? कौन से घोड़े, मुझे क्या मालूम। हमारे पास गाड़ी में जोतने वाले घोड़े हैं, है ना? ओह, गाड़ी वाले घोड़े? उनकी मैं उनका साथ कहाँ से लाऊंगा? उनकी गाड़ी कहाँ से मिलेगी? खातून मोहतरम, मैं आपके फन की पूजा करता हूँ। मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी के 10 साल दे दूंगा, लेकिन वो घोड़े नहीं दे सकता। अगर ये जाना जरूरी हो तो। खातून आली मकाम डियर लेडी, आपको मालूम है ज़रात क्या चीज है? हर वक्त यही होता है। अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं आज ही मॉस्को जा रही तो हूँ। वैसे में मेरे लिए गांव से घोड़े किराए पर ले लो, वरना फिर मैं स्टेशन पैदल जाऊंगा। अगर यही बात है ना तो मैं इस्तीफा देता हूँ। अपने लिए जाकर कोई दूसरा मुलाजिम तलाश कर ले। जिंदगी हराम कर दी है। हर बात मेरी तौहीन की जाती है। हम मैं यहाँ खत्म नहीं रखूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कोई मुझसे बात मत करना। मेरी बात तो इस बदबख्त की बेहुदा हरकत से क्या मतलब है? मुझे तमाम घोड़े यहाँ चाहिए अभी, सीबा। चलो मेरे साथ, अपनी बहन से दरखास्त करें कि वो ना जाए। उस सरपरिशी इस तरह से इनकार करना वो कितनी बड़ी अदाकारा हाँ, है। लेकिन वो नहीं आएगा। हम थोड़ा उनसे काम करें। कैसे अजीब लोग हैं। तुम्हारे शौहर की तो टुकाई होनी चाहिए, लेकिन वो पूरा और फिर उसी से माफी मांग रही है। देख लेना तुम। उसने वो गाड़ी वाले घोड़े भी दूसरे घोड़ों के साथ खेतों में भेज दिए। रोज यही मसला खड़ा हो जाता है। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं बीमार हो जाऊंगी। देखे ना अभी किस तरह काम, वो इतना दुरुस्त मिजाज है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वक्त निकलता जा रहा है, अभी हम जवान नहीं रहे। ये आंख मचोली खेलना बंद कर दो। उम्र के इस हिस्से में तो मुझसे झूठ बोलना छोड़ दो। अब मेरे लिए अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है तो मुझे क्यों धक्का। मुझे मालूम है मेरे अलावा और भी औरतें हैं। सबको एक वक्त नहीं अपना सकते। समझती हूँ, माफ करना मेरा दिल नहीं। नहीं, ऐसी बात मैं असद की आग में जल रही हूँ। डॉक्टर हो जाहिर तुम दूसरी औरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। समझती हूँ। वहाँ अंदर क्या हो रहा है? वो रो रही है, उनके भाई पर दमे का दौरा पड़ गया है। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। कितनी अजीब बात है। एक मशहूर मुसल्सल अवाम में इस कदर मकबूल है, जिस पर अखबारों में मज़ामीन छपते हैं, जिसकी तस्वीरें बेची जाती हैं, जिसके गैर मुल्की ज़बानों में तर्जुमे हुए हैं। वो अपना पूरा वक्त झील पर मछली शिकार में गुजार देता है। वो 2-4 मछलियाँ पकड़कर खुशी से पागल हो जाता है। मैं समझती थी कि मशहूर लोग मकबूल और पहुंच से बाहर होते हैं। मुझे लगता था कि वो आम लोगों को हिकारत की नज़र से देखते हैं। लेकिन यहाँ इतने मशहूर लोग घूमते रहते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ताश खेलते हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह बदमिजाज हो जाते हैं। कौन तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है क्या हुआ? शमशेर ने इतनी लड़ाई की और अंकल की तबीयत खराब हो गई। तुम अकेली हो? हाँ, और तुम्हारे मामा ने कहा कि वो पैदल चली जाएंगे स्टेशन। तुम देख, ये क्या है? क्या हुआ है? कौशल्या? क्या हुआ तुम्हें? आज मैंने एक बहुत शर्मनाक हरकत की। मैंने इस ईगल को गोली से हलाक कर दिया, तुम्हारे कदमों में रखा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कहना चाहती इस हो? तरह मैं खुद को भी जल्दी गोली
गलत साबित कर दी। तुम मेरे लिए बिल्कुल बदल गई। तुम तो मेरे यहाँ होने पर शर्मिंदा महसूस हो रही हो। तुम इन दिनों इतने तुनक मिजाज हो गए, हर बात को मामले आगे करते हो, हर वक्त इशारों में। ये सीगल भी जाहिर है कोई अलामत होगी, लेकिन मैं नहीं समझी इसका क्या मतलब है। मैं बहुत सीधी सादी हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझ सकती। ये सब उस शाम को शुरू हुआ था जब मेरा ड्रामा इतने बुरे तरीके से नाकामयाब हुआ था। लोग नाकामयाबी को कभी माफ नहीं करते। मैंने इस ड्रामे के फाड़े हुए टुकड़ों को भी जला दिया। काश तुम जान सको मैं कितना नाखुश हूं। तुम जिस बेमरबती से पेश आती हो उससे मुझे खौफ आता है। अभी तुमने कहा था तुम बहुत सीधी सादी मुझे नहीं समझ सकती। समझने की बात ही है। ड्रामा पसंद नहीं किया। तुम मेरी तकलीकी सलाहियत को हिकारत की नजर से देखती। हाँ, तुम अब ये समझने लगी हो एक आम सा शख्स हूं, एक बेमानी हूं, दूसरों की तरफ अपनी आम का चेहरा। मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। मेरे को लगता है मेरे दिमाग में कील खोपड़ी गई है, जैसे मुझ पर किसी बददुआ का असर है। लानत मुझे मेरी हर उस सलाह पर जो एक जौन की तरह मेरा खून पी रही है। मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूं कि तुम लोग आ गए हैं जिनके पास असली सलाहियत है, बिल्कुल हैमलेट की तरह आ रहे हैं। हमारे रास्ते में आए हुए कौशल्या